पिछले वीडियो में हमने ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम फेल होने की वजह समझाई थी आपको। इस वीडियो के अंदर वो कब कंफर्म होते हैं और उसके बेस पे कैसे काम कर सकते हैं, वो भी एक एलियट वेव पैटर्न के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो इसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो मैं हूं आपका दोस्त वीएम और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं मार्केट सीक्रेट सीरीज पार्ट 16 आपकी अपनी यूट्यूब चैनल वेरीफाइड मार्केट वेव्स के जरिए। तो करेक्टिव पैटर्न्स के तीसरे चरण में है हम, और तीसरे चरण का पहला पार्ट जो है वो आप देख चुके हो। अब हमारा जो है वो दूसरा टाइप आता है डिसेंडिंग ट्रायंगल, जिसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिसेंडिंग ट्रायंगल दिखता कैसा है बुलिश ट्रेंड के अंदर। मान लो कि यहाँ पे कोई स्टॉक ऊपर चल रहा था, उसके बीच में करेक्शन स्टार्ट हुई और वो करेक्शन आपको कुछ इस प्रकार से दिखी, ए बी सी डी और ई। यहां पे अगर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, और ऊपर से ट्रेंड लाइन लगाओगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। इसे बोला जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। ये पूरा पैटर्न जो बना है वो बना है डिसेंडिंग ट्रायंगल बुलिश ट्रेंड के अंदर, जहां पे आपका एक जो बेस रहेगा, जहां पे आपका जो एक बेस रहेगा वहां पे ए सी और ई जो है वो आपको एक ही प्राइस पे दिखेगा, जिसे आप बोलते हो ट्रिपल बॉटम। और ये ट्रिपल बॉटम जो है वो आपका वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसको यहां से जाना ऊपर है। जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा आपको जो है वो ऊपर की ओर राइड करता हुआ दिखेगा। बियरिश ट्रेंड के अंदर कैसा दिखता है? तो बियरिश ट्रेंड के अंदर आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ए बी सी डी और ई। यहां पे भी अगर आप ट्रेंड लाइन लगाओगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा ये, और आपको पता चलेगा कि ए सी और ई को जोड़ती हुई जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। और उसके बाद ये स्टॉक जो है जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन करेगा आपको जो है वो नीचे की राइड देखने को मिलेगी। समझ में आई बात? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्रायंगल्स जो होते हैं उसका सेम टू सेम ही रहता है। 3-3-3 का स्ट्रक्चर रहेगा। पांचों लेग के अंदर 3-3 लेग आएगी, जिसके अंदर हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर अगर देखने जाए तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा आपको। यहाँ पे 3 लेग होगी। मान लो कि ये पूरा पैटर्न बना है डेली पे, अवरली पे देखोगे तो यहाँ पे 3 लेग होगी। बी वेव के अंदर भी 3 लेग होगी, सी वेव के अंदर भी 3 लेग होगी, डी के अंदर भी 3 लेग होगी और ई के अंदर भी 3 लेग होगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको एक ट्रिपल बॉटम मिलेगा, जो यहां से ब्रेकआउट करने के बाद ये वाला जो ट्रेंड लाइन है उसको ब्रेकआउट करने के बाद आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, और ये वाले हाई के ऊपर भी जाएगा। समझ में आई बात? तो कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 5 लेग होती है, और पांचों लेग के अंदर 3-3 लेग जो है वो अलग से छोटी टाइम फ्रेम पे लगती। समझ में आई बात? तो इसको हम एक बार बियरिश ट्रेंड के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है उस हिसाब से देख लेते हैं। तो ये मान लो कि कोई बियरिश ट्रेंड था, उसके अंदर आपको एक डिसेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिला। तो यहाँ पे तो 3 लेग होगी, बी में भी 3 लेग होगी, सी में भी 3 लेग, डी में भी 3, ई में भी 3 लेग होगी। तो कुछ इस प्रकार से ये डिसेंडिंग ट्रायंगल बनता है। जैसे ही ई लेग लगेगी और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकडाउन होगा तो आपको जो है वो स्टॉक का प्राइस नीचे जाता हुआ दिखेगा, और ये वाले लो को भी वो काट देगा। समझ में आई बात? तो इसे बोला जाता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। हमारी साइकिल में दिखता कहाँ पे है? ये डिसेंडिंग ट्रायंगल जो होता है वो दिखता कहाँ पे है? तो देखो यहाँ पे ना
हमारी जो पूरी साइकिल है वो कुछ इस तरीके से रहेगी 1 2 3 4 5। इसमें आपको 2 में देखने को मिल सकती है, बी में देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा बार जो अपनी वेव 4 होती है वहां पे देखने को मिलता है इस तरीके का ट्रायंगल। देखो कुछ ऐसे दिखेगा आपको, जिस केस में आपका ये जो ट्रिपल बॉटम है वो वर्क करेगा, क्योंकि ये जो पूरा बना है उसको बोला जाएगा फोर्थ, और उसके बाद फिफ्थ आएगा जो 3 के हाई के ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि ट्रिपल बॉटम जो है वो यहाँ पे वर्क कर गई। लेकिन सही में देखने जाओगे तो ये जो है वो एलियट वेव का ही एक ट्रायंगल होगा, जिसकी वजह से ये 5वीं लेग के लिए ऊपर जाएगा। समझ में आई बात? इसी तरीके से बियरिश ट्रेंड के अंदर देख लेते हैं कि किस तरीके का दिखता है। तो बियरिश ट्रेंड के अंदर 1 2 3 4 5 तो अपना रहेगा, 2 करेक्टिव होता है तो वहां पे ये करेक्टिव पैटर्न दिख सकता है या फिर बी में दिख सकता है, लेकिन फोर्थ में सबसे ज्यादा बार देखने को मिलता है और ये पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगा। और यहाँ पे आपको लगता है कि आपका ट्रिपल टॉप जो है वो वर्क कर गया, लेकिन सही में देखने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है वो ट्रिपल टॉप नहीं, डिसेंडिंग ट्रायंगल की वजह से जो है वो यहाँ पे फिफ्थ लेग लगाने के लिए गया है। तो समझ में आ गया होगा आखिर के, और आज का जो ये वीडियो है ये जान के आपको पता चला होगा कि ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप कब वर्क करते हैं और कब वर्क नहीं करते। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना मत भूलिएगा कि ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम एलियट वेव की कौन सी पैटर्न की वजह से कंफर्म होते। ओके, और चैनल पर अगर आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।